चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कोन ऑफ रेवोल्यूशन z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और पॉइंट भी आपको गिवन है किस पॉइंट के अबाउट 1,0,2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू, मैं जानता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x i प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, ये j कैप है, i कैप है, देन प्लस k कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z इनटू में क्या आ जाएगा, मेरे पास फंक्शन f आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको बात ये समझनी है कि f की वैल्यू होगी क्या, फंक्शन f की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि मेरे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, तो मैं फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम ऑफ वाई स्क्वायर। ये जो z स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू यहां पे पुट करनी है और ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो ग्रेडियंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आई कैप इंटू डेल्टा फंक्शन का हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन प्लस फिर आ जाएगा आपके पास j कैप, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में 4 टाइम ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। फिर हम करेंगे फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 4 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, चलिए वाई स्क्वायर पहले, फिर 4 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर है और साथ में माइनस जेड स्क्वायर है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो मेरे पास ग्रेडियंट निकल के आ रहा है, तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास ग्रेडियंट निकल के आ रहा है, ये निकल के आ जाएगा। पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वाई और जेड वाले टर्म्स जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ 8x आई कैप, सीधा सीधा 8x आई कैप। y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये x वाला और z वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y इंटू जे कैप। और फिर इसका करूंगा मैं z के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2z के कैप। ये मेरे पास ग्रेडियंट निकल के आया। अभी इसकी वैल्यू हमें किस पॉइंट के अबाउट 1,0,2 के अबाउट निकालनी है, तो x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, तो जो मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू निकल के आ रही है, ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू निकल के आ रहा है, x की जगह 1 रखेंगे तो 8 आई कैप, फिर उसके बाद y की जगह 0 रखेंगे और z की जगह 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 के कैप। ये मेरे पास ग्रेडियंट निकल के आ गया। पर हमसे कहा गया था यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो हमें तो इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। और अगर हम इसका यूनिट वेक्टर चाहें तो हम कैसे करेंगे कि जो ग्रेडियंट एफ वेक्टर निकल के आया है उसको जब हम किससे डिवाइड करेंगे, ग्रेडियंट एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो हमें यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या निकल के आएगा, 8 आई कैप माइनस 4 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर जो कि है 64 प्लस 4 का स्क्वायर जो कि है 16 इज इक्वल टू 8 आई कैप माइनस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 64 प्लस 16 अंडर रूट में 80 हो जाएगा। तो बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाहें तो 16 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप माइनस 4 के कैप, 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, रूट के अंदर 5 बचेगा, तो 4 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है 2 आई कैप माइनस ऑफ के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो पहले मैंने ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट निकालने के बाद ग्रेडियंट हम सीधा सीधा जानते हैं कि हमें फंक्शन का जो भी फंक्शन है एक्स वाई जेड के फॉर्म में उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करना है। वो सब करने के बाद जब ग्रेडियंट निकल के आ गया तो हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, उसी को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप है प्लस एक्स वाई स्क्वायर के कैप है। आपको कर्ल v कैलकुलेट करना है और किस पॉइंट के अबाउट 1,-1,1। अब देखिए कर्ल का फॉर्मूला क्या है, तो कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप
जे कैप के कैप, इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा बाय डेल्टा वाई, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, और इसके बाद एबीसी। एबीसी मतलब ये जो कॉफिशिएंट्स हैं वेक्टर के, क्या है, एक्स स्क्वायर जेड, देन उसके बाद -2y³ z², और थर्ड वाले का है xy²। आपको इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कर्ल निकल के आ जाएगा, पॉइंट पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा देखिए, तो कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप, साथ में क्या आ जाएगा, आई का जो वर्टिकली कॉलम है और जो रो है, अगर मैं उसको हटा दूं तो बचेगा क्या मेरे पास, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई xy² माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड इंटू -2y³ z²। ये हो गया पहला वाला टर्म, आई कैप के साथ ये आएगा। देन माइनस ऑफ जे कैप, डिटर्मिनेंट में हम जानते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो नंबर्स का सम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो सम तो क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है ना, 3 हो रहा है, तो माइनस साइन आएगा। इसके बाद इसका कॉलम और रो हटा दूंगा मैं, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा, xy² माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, पहले ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड इंटू x² अपॉन x² इंटू जेड। ये हो गया जे कैप के साथ। इसके बाद के कैप के साथ क्या निकल के आएगा, प्लस के कैप, तो के कैप के साथ ये वाला कॉलम और रो हटा देंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स -2y³ माइनस क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई इंटू x²z, इतना निकल के आ गया। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2yx माइनस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो प्लस आ जाएगा, z का 2z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y³ हो गया। इसके बाद ये माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ जे कैप, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे x का 1 हो गया, बचा y², z के रिस्पेक्ट में करेंगे z का 1 हो गया, माइनस ऑफ x², ये निकल के आ गया, प्लस के कैप, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे अगेन इसका भी 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, भाई यहां पर तो x है ही नहीं और यहां पर y है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे। अब जो भी टर्म्स निकल के आई हैं इसमें जब मैं पॉइंट को पुट करूंगा 1 -1 और 1 को, तो कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 1 -1 और 1 पुट करना है, तो आई कैप, x की जगह हम पुट करेंगे 1, y की जगह पुट करेंगे -1, y की जगह -1 का क्यूब, और z की जगह भी मेरे पास क्या है 1, z की जगह भी मेरे पास है 1, माइनस ऑफ जे कैप, y² मतलब -1 का स्क्वायर माइनस x² मतलब 1 का स्क्वायर, और उसके बाद k कैप इंटू 0 तो 0 हो गया। ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो आई कैप ये हो जाएगा -2 एंड -4, तो ये हो गया माइनस ऑफ 6, ये 1 -1 ये भी 0 हो गया, प्लस 0, और लास्ट वाला टर्म तो मेरा 0 था ही, तो मेरे पास फाइनली जो कर्ल v वेक्टर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, -6 आई कैप, यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले हमने कर्ल का फॉर्मूला अप्लाई किया, आई कैप, जे कैप, के कैप पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स हैं, उसके बाद इस वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का और के कैप का कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, जिस भी तरीके से आप करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर v वेक्टर x + 3y i कैप है, y - 2z j कैप प्लस x + az k कैप, और यही आपको a निकालना है। कंडीशन क्या गिवन है, इज सोलिनॉइडल। अगर सोलिनॉइडल है तो इसका मतलब जो इसका डाइवर्जेंस होगा, जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और डाइवर्जेंस को अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस आई कैप है, देन जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, देन के कैप
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z इनटू v वेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो चलिए v की वैल्यूज पुट करते हैं। तो i कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, j कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस k कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। इसके बाद वैल्यू क्या है, वेक्टर है x प्लस 3y इंटू आई कैप प्लस y माइनस 2z इंटू जे कैप प्लस x प्लस ए जेड इंटू के कैप। ये हमने वैल्यू पुट करी वेक्टर की। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि आई वाले टर्म को आई वाले के साथ, क्योंकि बाकी किसी के साथ मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट जब मैं करूंगा इसका फर्स्ट टर्म के साथ, तो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव x प्लस 3y, आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, प्लस फिर जे कैप वाले टर्म को जे कैप वाले टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, y माइनस 2z का, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, वो भी किसका, x प्लस az, मैंने az प्लस x लिख दिया, कोई इशू नहीं, ये हो गया। तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, y वाले टर्म का हो गया 0, यहां y वाले टर्म का हो गया 1, z का हो गया 0, यहां z के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, a x का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, डाइवर्जेंस मैंने क्या बोला था, इज इक्वल टू आपको 0 रखना है। आप चाहें तो हर जगह पे इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। तो मेरे पास सीधा सीधा 2 प्लस a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। बस यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपसे डाइवर्जेंस इज इक्वल टू 0 ही बस आपको रखना था, तभी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लगाया, वेक्टर की वैल्यू पुट करी, डॉट प्रोडक्ट किया, तो 2 प्लस a इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 निकल के आ जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आपको गिवन है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। आपको ग्रेडियंट एफ कैलकुलेट करना है किस पॉइंट के अबाउट, 1 -2 -1 के अबाउट। अब सबसे पहले ग्रेडियंट का मैं फॉर्मूला जानता हूं। ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जे का, एंड देन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, किसका, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का आपको करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू, पहले तो मैं यहां पर फंक्शन की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। तो आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड इंटू फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, पर डाइवर्जेंस कभी भी स्केलर का नहीं, डाइवर्जेंस निकल के आता है वेक्टर का, हालांकि ये स्केलर फील्ड है, तो स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकल के आता है, जबकि डाइवर्जेंस किसका, वेक्टर का निकल के आता है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, फिर से वही 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इतना हो गया। अब आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स वाई एज इट इज, और इसका x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का हो जाएगा 1 3x स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा k कैप, और z के रिस्पेक्ट में यहां पर y नहीं, यहां पर z आएगा, यहां पर z आएगा। z के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो देखिए इसका तो 0 हो गया, माइनस जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, साथ में क्या आएगा y क्यूब, ये निकल के आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद ग्रेडियंट तो हम निकाल देंगे, पर अब हमें पॉइंट क्या करना है, 1 -2 और -1 किसकी जगह, x y और z की जगह पुट करना है। x की जगह 1 पुट कीजिए,
आई कैप, एक्स की जगह हो जाएगा 1 और वाई की जगह क्या रखेंगे आप -2 प्लस जे कैप, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 1, वाई की जगह क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर और जेड की जगह क्या रखेंगे -1 प्लस के कैप -2, वाई की जगह हो जाएगा -2 का क्यूब और z की जगह क्या हो जाएगा -1। ये सारी की सारी हमने वैल्यूज पुट करनी। तो ये जो निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है -12 आई कैप। अब इसके बाद ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12। तो 3 और -12 कितना हो जाएगा -9 जे कैप, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ये दोनों साइन स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए तो 3 -12 हो जाएगा। अब इसके बाद है के कैप। अब साइन देख लेते हैं क्या आएगा, माइनस 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 तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस आएगा। इसके बाद 2 इंटू 2 का क्यूब ओवरऑल हो गया 16 के कैप। यही हमारे इक्वेशन का क्या है फाइनल आंसर। ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट कर दिया। सबसे पहले हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमें पता है, वहां फंक्शन की वैल्यू पुट करी, सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे और पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।